ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। क्या मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन गुड न्यूज। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। श्रम मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही कोई निर्णय ले सकता है। ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह कदम उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगा, खासकर बढ़ती महंगाई के इस दौर में। हालांकि अभी तक किसी निश्चित राशि या समय सीमा की घोषणा नहीं की गई है। आइए इस संभावित बदलाव के बारे में विस्तार से जानें। ईपीएस 95 क्या है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं। विशेषता विवरण। लॉन्च वर्ष 1995। पात्रता के सदस्य। न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष। सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। अंशदान कर्मचारी वेतन का 8.33% प्लस सरकार का 1.16%। लाभार्थी 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ओर से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। उनका कहना है कि वर्तमान 1,000 रुपये की राशि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। कई पेंशनर संगठनों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ते का प्रावधान। चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। पेंशन फॉर्मूले में संशोधन। सरकार का रुख। श्रम मंत्रालय ने संसद में दिए गए जवाब में कहा है कि वह ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यह एक जटिल मुद्दा है जिसमें वित्तीय निहितार्थ भी शामिल हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। सरकार के विचाराधीन बिंदु। फंड की वित्तीय स्थिति। लाभार्थियों की संख्या। अतिरिक्त बजटीय सहायता की आवश्यकता। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर प्रभाव। संभावित बदलाव। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन में निम्नलिखित बदलाव कर सकती है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 से 3,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। महंगाई भत्ता। पेंशन राशि को महंगाई से जोड़ा जा सकता है। वेज सीलिंग में बढ़ोतरी। वर्तमान 15,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। पेंशन फॉर्मूले में संशोधन। अधिक फायदेमंद फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। चिकित्सा लाभ। पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा या चिकित्सा भत्ते का प्रावधान। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने के फायदे। अगर ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसके निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार। बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। सामाजिक न्याय को बढ़ावा। पेंशन भोगियों में खुशहाली। चुनौतियां और समाधान।
EPS 95 पेंशन बढ़ाने में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। चुनौतियां: फंड की वित्तीय स्थिरता, अतिरिक्त बजटीय बोझ, निजी क्षेत्र पर प्रभाव, अन्य योजनाओं से तुलना, संभावित समाधान, चरणबद्ध तरीके से पेंशन वृद्धि, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, फंड प्रबंधन में सुधार, डिजिटल तकनीक का उपयोग। EPS 95 पेंशन के लिए पात्रता। EPS 95 पेंशन पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं। EPFO का सदस्य होना, कम से कम 10 साल की सेवा, 58 वर्ष की आयु पूरी होना, अर्ली पेंशन का प्रावधान, 50 वर्ष की आयु के बाद अर्ली पेंशन ली जा सकती है, हर साल 4% की कटौती होती है। EPS 95 से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकाली जा सकेगी। ऑनलाइन सेवाएं। EPFO ने पेंशन से जुड़ी कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। हाई पेंशन ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प दिया गया है। आधार लिंकिंग। पेंशन खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए सुझाव। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहें। अपने KYC विवरण को अपडेट रखें। डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएं। पेंशनर संगठनों से जुड़े। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। निष्कर्ष। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद की किरण है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशन में वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी। डिस्क्लेमर। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से संपर्क करें। लेख में दी गई जानकारी लेखन के समय सही थी, लेकिन भविष्य में इसमें बदलाव हो सकता है।